या थ्रेट्स तो दिन रात आ रहे हैं, मेरी फैमिली को आ रहे हैं, मुझे आए तो मैं जेल लेता हूँ। जगह जगह हमारे ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई है, पर ये तो उन्हीं की फैमिली की कहानी है। लेकिन उनका डर ये है कि अगर ये फिल्म आ जाएगी तो उनका जो लॉयल वोट बैंक है वो एक्सपोज हो जाएगा। ये पुलिस के द्वारा जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट गुंडागर्दी कर रही है, एब्सोल्युटली इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। Yes, we will go, but the problem is that the government has not given anything in writing. Everything is unofficial, and this is a very smart way. But we are planning to file a writ petition. I want to see what happens tomorrow. Accordingly, we'll take legal action. या threats तो दिन रात आ रहे हैं, मेरी फैमिली को आ रहे हैं, मुझे आए तो मैं जेल लेता हूँ, फैमिली को आ रहे हैं। और उससे बड़ा थ्रेट ये है कि हमें लीगल थ्रेट्स आ रहे हैं। जगह जगह हमारे ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई है, छोटे छोटे शहरों में हमारे ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई है। और इससे बड़ी थ्रेट एक फिल्म मेकर के लिए क्या हो सकती है कि 5 साल की मेहनत के बाद इंडिया के पार्टीशन की फिल्म, बंगाल के पार्टीशन की फिल्म, बंगाल में उन्हीं की पुलिस डरा धमका के उसको रिलीज़ नहीं होने दे रही है। इसीलिए मैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से अपील करते हैं, हम तीनों प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, वी आर अपीलिंग कि वी नीड योर इंटरवेंशन। अदरवाइज आई अपील टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी फिल्म गोअर ऑफ इंडिया कि ये गुंडागर्दी अब रुकनी चाहिए। Not yet, but I'm hoping that the president responds soon. And even if she doesn't respond, as long as the film is released there, that's more than enough. मैंने आपको बताया कि द रीज़न इज़ वो, जब हमारा ट्रेलर रोका गया था, जिन लोगों ने रोका उन्हीं ने मुझे बताया कि रीज़न ये है कि फिल्म जो है हिंदू जेनोसाइड की बात करती है। बट द प्रॉब्लम इज़ डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में हिंदू जेनोसाइड हुआ था, इसलिए तो पार्टीशन हुआ था। और आपने जो सवाल पूछा कि ममता बनर्जी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है कि वो हर सिटीज़न के फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करेंगी। मैंने जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं अभी इंटरव्यूज़ में दिल्ली में, उन सबसे बोला है, और आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आपके पास नंबर है ममता जी का, मैं अभी फ़ोन करने को तैयार हूँ। वो इस फिल्म को देखें, हमसे डिबेट करें, बहस करें, पर ये तो उन्हीं की फैमिली की कहानी है। लेकिन उनका डर ये है कि अगर ये फिल्म आ जाएगी तो उनका जो लॉयल वोट बैंक है वो एक्सपोज हो जाएगा, उनकी जो सिनिस्टर पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो जाएगी। और हिंदू जेनोसाइड का किस्सा जब सामने आएगा तो उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड वो पॉलिटिकल रीज़न से कर रही है। बट आई थिंक ये एक फिल्म है, इसको दिखाना ही चाहिए। ये बंगाल के दर्द, भारत के दर्द की कहानी है। सबसे पहला मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, मुझे लगता है भारत का जो मीडिया है वो काफ़ी आवाज़ उठाता है, अलग तरह से बिहेव करता है। सबसे पहला एक्शन है, मैं आप लोगों के मार्फत वर्ल्ड तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भारत के नाम पे इतना बड़ा कलंक लगेगा अगर भारत के पार्टीशन की फिल्म को बंगाल में बैन किया गया, क्योंकि बंगाल का 2 बार पार्टीशन हुआ है, 1905 में, 1947 में। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये अनडेमोक्रेटिक इलीगल गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ मैं मीडिया के थ्रू सबसे पहले आवाज़ उठाना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो जब भी अभी जावेद साहब के साथ बंगाल में उनका रोक दिया गया फंक्शन, मैं सबसे पहला आदमी था जिसने सामने आके उनकी फ्री स्पीच के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो भी एटलीस्ट मीडिया वाले लोग और आर्टिस्ट लोग जो हैं वो तो हमारी फ्री स्पीच के लिए हमारे साथ खड़े होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। दैट्स इट। अब आई हैव टू गो फॉर द प्रीमियर। थैंक यू वेरी मच।